मुल्ला कह रहा, कोई जिहादी कह रहा, कोई कटवा कह रहा, कोई भंगी कह रहा। हमें ऐसा बना दिया कि हमारे से बड़ा कोई जानवर कोई नहीं है। नोटिस भेजते भाई, हम साल तो हम खुद ही तोड़ देते हैं भाई, फालतू में बनी हुई है तो हम खुद तोड़ देते हैं, हमें कोई वो थोड़ी है इससे। ये हिला दिया, वो सारा हिला दिया, तो बताओ अब कहाँ बैठे, कहाँ ठिकाना हमारा, रोज से वैसे कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ बनाओ, आटा रखा, इसमें आटा है बस और कुछ नहीं है। बताओ अब ऊपर जाने से किसी तरीके की नोटिस वगैरह भी दी गई? कुछ नहीं दिया, यही तो दुख है, नोटिस क्यों नहीं दिया? ऊपर जाने से मना कर रहे हैं सर। तो आपने तो हमें इतना मौका नहीं दिया कि हम कोई सा हमारे में से मोहम्मद दीपक बन जाता। आपने तो पूरे मुसलमान को, कौम को, सबको लपेट दिया। हमारे यहाँ से अगर आप चल के जाओगे तो 1-1.25 किलोमीटर है वो ए ब्लॉक, और हम यहाँ तीसरे, आप सी ब्लॉक में जा देखो कुछ भी नहीं है वहाँ। बी ब्लॉक में थोड़ा संख्या ज़्यादा है मुसलमानों की, इसीलिए ऐसे टारगेट पे ले रहे हैं। इन्होंने ऐसा करा कि हमारी जोहर की नमाज कज़ा नहीं पढ़ने दी गई, और हमें एक तरीके से ताले लगा के हमारे गेट, जो हमने सुरक्षा के लिए अपने गेट बनाए हुए हैं, उस सुरक्षा को हमें बंद कर दिया गया है। किले हाँ, एक किले नहीं हुआ, हमें बंद कर दिया गया है, और हमारे जो पूजा स्थल है उन तक भी हमें नहीं जाने दिया, और आज हमें खाने पीने की थोड़ी परेशानी होगी। नाम सुरेंद्र खन्ना है जी, मैं गली नंबर 3 में रहता हूँ। गली नंबर 3 में रहता हूँ, मेरी किराने की दुकान है, और मैं 53 साल से रहता हूँ। ना तो नोटिस आया जी, ना कुछ बताया गया कि ये तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, क्या करेंगे। ये अचानक हुआ है एकदम। ये मेरे सारे भाई बंद हैं, मैं किसी से कोई परहेज नहीं करता हूँ। ये मेरा साथ देते हैं, मैं इनका साथ देता हूँ। अकेला घर है मेरा गली नंबर 3 में, मेरे 4 प्लॉट हैं। 2 मेरे फादर ने बनाए थे, वो DTC में थे जी। 2 वो बना के 2 मैंने खड़े कर दिए। अगर मैं इनसे यानी कि मन मुटाव करता तो मैं बेच के चला जाता, नहीं तो मैं उसी में रह रहा हूँ। आधी रात को भी ये भाई मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनका पूरा समर्थन करता हूँ। कोई ऐसा लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं। बजरंग दल, RSS, जितने भी संगठन लोग हैं वो आ रहे हैं और अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं। प्रशासन की तरफ से अभी कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया यार। हमें तो बंधक बना रखा, हमें तो मोबाइल से पता लगे कि भाई कल वहाँ रेडियो वालों को मार दिया या किसी रिक्शे वाले को मार दिया। हमें तो मोबाइल, सोशल मीडिया के जरिए पता लग रहा। जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे अब तक, कोई एक मेरे संप्रदाय का, मेरे धर्म का एक आदमी दिखा दो जिसने कोई भड़काऊ बात की हो। अब तक किसी मीडिया को इस तरह की कोई भड़काऊ बात करी हो। अल्पसंख्यकों की वजह से ये एक भड़ास निकाली गई है कि भाई उधर उनका बुलडोजर फिरा है, जिसने मारा है या जो पिटा है, जो मरा है, उनकी वजह से जो है ये सीन जो है, जो एंकर जो है, तरुण हत्याकांड जो है वो A ब्लॉक में हुआ है। हाँ। यहाँ बिल्कुल शांति है, यहाँ पर कोई किसी का कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, एक दूसरे का साथ देने वाले हैं सारे। कई सारी वीडियो वायरल हो रही थी हाँ जी, कि मुस्लिमों की ईद मनानी नहीं दी जाएगी। ऐसे वो तो वायरल हो रही है, हाँ। मगर ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर कोई ऐसा है कि किसी के ऊपर में 300 धारा लगाना लगे तो ऐसे थोड़ी लगवा लेगा कोई। जब कुछ करा ही नहीं है, जुल्म किया ही नहीं है, तो ऐसे तो कोई पुलिस नहीं लगाएगी या कोई धारा नहीं लगेगा। तो आप कर्फ्यू लगा दो 8-10 दिन का कि भाई चलो बिल्कुल आदमी शांत होकर बैठ जाएगा ना। आपने कर्फ्यू लगा रखा, आपने बंधक बना रखा पूरी कॉलोनी को। लोग अपने नमाज नहीं सही तरह पढ़ पा रहे, जो रोजेदार हैं उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही। रेडिंग लगने दे रहे हैं यहाँ, जो इधर विकासपुरी में परसों भी उन्हें रेडी वालों को मारा, रिक्शे वालों को मारा। लोग आते हैं, कुछ संगठन के लोग आते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। कुछ संगठन की महिलाएं आती हैं, वो गाली गलौज करती हैं, गलत अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं, मुल्ला, कटवा, जिहादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। कौन सा इंक्रोचमेंट था जो इस तरीके से बर्बरता निभाई गई है? और आज दिल्ली पुलिस क्या कहती है यहाँ पर, क्या आप मीडिया से बाइट नहीं दे सकते, आप मीडिया से बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? लोग अपने लिए बात कर भी सकते हैं, अपने लिए आवाज उठा भी सकते हैं, ये इनका फंडामेंटल राइट है, और लोग बोल भी सकते हैं। ये देखिए, एक विधवा महिला जो कि दूसरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, वो खाना पहुंचाते थे, और आज जो उसके रहने का ठिकाना था उसको भी गिरा दिया। इस पर नजर किसी की नहीं जाएगी। यहाँ कौन से आतंकवादी रहते थे, यहाँ पर कौन से मुजरिम और ऐसे लोग रहते थे जो किसी की हत्या कर दी उन्होंने। हमारे प्रति जो आपको रैली निकालनी निकालो, लेकिन तरुण के परिवार को आर्थिक मुआवजा तो दिलाओ। अगर सांप्रदायिक हिंसा में मरा है, अगर दिल्ली सरकार इसे स्वीकार करती है कि तरुण सांप्रदायिक हिंसा में मारा गया, तो उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जावे।
और उसके परिवार के एक बंदे को सरकारी नौकरी दी जा। बजरंग नाम उसका गया, हमें दुख है, नाम गया है, पर दूसरे को तो कर देना जिसने मारा उसे मारो, उसे फांसी का हुक्म, कुछ भी करो भाई, जैसे कोई करेगा वैसे भुगतेगा, सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे नहीं मिले, तो सबको थोड़ी मिलेगी। आपको लग रहा है बदले की कार्रवाई हो रही है ये सारा? ये बदले की हो रही है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली के हर कोने की खबर मैं आप तक पहुंचाती हूँ। इस वक्त मैं उत्तम नगर में मौजूद हूँ, उत्तम नगर बी ब्लॉक में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस तरीके से इंक्रोचमेंट के नाम पर सरकार ने, एमसीडी ने परेशान कर रखा है लोगों को। लोग यहाँ पर इतने परेशान हैं, ना तो कोई नोटिस दिया जाता है, ना उनको बताया जाता है, ना समझाया जाता है, और आते हैं बुलडोजर एक्शन कर देते हैं। ये कैसा संविधान है? क्या संविधान के मुताबिक ये देश चल रहा है? नहीं चल रहा है। आपको जगह जगह पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिले थे, फिर उसके बाद कोर्ट के द्वारा रोक दिए गए थे, और फिर कुछ दिनों बाद होता है तरुण हत्याकांड, उसके बाद मुस्लिम पक्ष के घर पर चलता है बुलडोजर एक्शन, और कुछ ही समय बीतते हैं उत्तम नगर के बी ब्लॉक में ये पूरी मार्केट, और पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो घर भी हैं, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन होता है। आगे के छज्जे गिरा दिए जाते हैं, जो सामने के चबूतरे हैं उन्हें गिरा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, नस्तनबूद कर दिया जाता है। किस लिए? इंक्रोचमेंट का नाम देकर। क्या लोगों को बताना ठीक नहीं है? लोगों को बताना चाहिए कि हम ऐसा बुलडोजर एक्शन करने वाले हैं। लोगों का, यहाँ के लोगों का ये तक कहना है कि अगर हमें बताया जाता या कोई नोटिस दिया जाता तो हम पहले ही अपने आप कर देते, हम अपने आप हटा देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और चारों तरफ से बैरिकेटिंग हुई है, चारों तरफ पुलिस प्रशासन लगी हुई है, हजारों की तादाद में यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, लेकिन दिल्ली के क्राइम पर रोक नहीं है। दिल्ली के क्राइम की तरफ तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से दिल्ली का क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सारी दिल्ली पुलिस जो है, जो पुलिस प्रशासन है, वो यहाँ चारों तरफ, चारों गेटों पर लगी है। गेटों पर ताले लगा दिए गए हैं, ना अंदर का इंसान बाहर जा सकता है, ना बाहर का कोई व्यक्ति अंदर आ सकता है। ये किस लिए हुआ है? ताकि कोई मीडिया अंदर ना आ सके। हम तो छुपते छुपाते चले आए यहाँ पर, यहाँ रिश्तेदार बनकर अंदर आए, क्योंकि हमें भी आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इन्होंने ऐसा करा कि हमारी जोहर की नमाज कज़ा नहीं पढ़ने दी गई, और हमें एक तरीके से ताले लगा के हमारे गेट, जो हमने सुरक्षा के लिए अपने गेट बनाए हुए हैं, उस सुरक्षा को हमें बंद कर दिया गया है। किले हाँ, एक किले नहीं हुआ, हमें बंद कर दिया गया है, और हमारे जो पूजा स्थल है उन पर तक भी हमें नहीं जाने दिया। और आज हमें खाने पीने की थोड़ी परेशानी होगी, पूर्व की कोई सूचना दिए बगैर, बिना किसी नोटिस के। और इसमें भी चंद मकान ऐसे हैं जो बहुसंख्यकों के हैं, उन्हें तोड़ दिया, उन्हें बचाया गया, और अल्पसंख्यकों के आगे शुरुआत की गई। जबकि शुरुआत मेरे हिसाब से जो होनी थी, मनचंदा मेडिकल स्टोर एक पड़ता है हमारे यहाँ से, उससे होनी थी, जिससे कि एक नया हॉस्पिटल बन रहा है, उस हॉस्पिटल के आवागमन के लिए भी एक सुगम रास्ते को सुगम बनाने के लिए, सुगमता के लिए करते तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन ये निष्पक्ष ना हो गए, ये पक्षपात रवैया है। धर्म देखकर हुआ है। नहीं, धर्म देख के हम नहीं कह सकते हैं, तो आप बताओ। तो हम कहें, देखो हम कुछ कहने से चूक रहे हैं, हम बचते हैं। क्या लग रहा है कि आज आप अगर कुछ कहेंगे, जो दिल में है वो कहेंगे, तो आप जिहादी हो जाएंगे, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, आपके ऊपर कई आरोप लगेंगे, और फिर आप इस देश के नागरिक भी नहीं रहेंगे। अभी हेमंत शर्मा बिश्वा ने कहा आसाम के संभव नहीं है 70 लाख लोगों को मैं किसी एक ट्रेन में भर के भेज दूं। ऐसे ही संभव नहीं है कि ये हमें कहीं पाकिस्तान भेज दें। या हमारे प्रति जो दोषपूर्ण हमारे प्रति इन लोगों का नजरिया है, हम उसको सहर्ष स्वीकार कर चुके हैं। अब हमारी सरकार से एक डिमांड है, आपके चैनल के माध्यम से हम करते हैं कि हम स्वीकार कर चुके कि हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं। बस हमारे लिए जो मापदंड हो दोयम दर्जे के नागरिक के, वो हमें बता दिए जाएं, क्योंकि इंडियन BNS के तहत तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। हमारे लड़कों को जिस तरीके से कोई भी उठा के बंद कर देता है, किसी भी प्रकार से। अच्छा, एक सबसे बड़ा टाइटल हमें क्या लग गया कि हम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। अब आप हमारी एक बात बताइए, जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे अब तक, कोई एक मेरे संप्रदाय का, मेरे एक धर्म का एक आदमी दिखा दो जिसने कोई भड़काऊ बात की हो।
अब तक किसी मीडिया को इस तरह की कोई भड़काऊ बात करी हो या किसी ने अशांति फैलाने वाली बात करी हो। और मैं आपसे कहूंगा कि आप एक वीडियो मुझे प्रस्तुत कर दें जिसमें एक बहुसंख्यक समाज के असामाजिक तत्वों ने किसी भी प्रकार की कोई शांति बहाल करने की कोशिश करी हो। और हमारी तरफ से, यही नहीं उत्तम नगर क्षेत्र से नहीं, ऑल ओवर दिल्ली से, ऑल ओवर वर्ल्ड हिंदुस्तान से हम हमेशा शांति की पहल करते हैं और शांति बहाल करने की कोशिश हमारी रहती है। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम ही लोग पीड़ित हैं और हमें शोषक बना के, हमें एक शोषणकारी प्रेजेंट कर रहे लोग हमारे प्रति जो नजरिया लोगों का पेश करते हैं। मीडिया, खास तौर से मीडिया में कुछ, मैं आपको नहीं कहता या सबको नहीं कहता, खैर अब तो सोशल मीडिया का जमाना है तो अपनी बात पहुंचाने का हमें मौका मिल रहा है। नहीं तो जिस तरह मिसगाइड और दिग्भ्रमित करके हमारे बारे में जानकारी, उल्टी सीधी जानकारी फैलाई जाती है, भाई ये 3 शादी करते हैं, ये बहुत उत्पाती होते हैं, बहुत उत्पात मचाने वाले हैं, जो धारणाएं हमारे प्रति लोगों ने बना रखी हैं, तो उनको तोड़ने में हमें बहुत टाइम लगेगा। और शायद हम थक गए, क्योंकि देखो हम मजदूर लोग हैं, हम सुबह को कमाएंगे, शाम को खाएंगे। हम जिस तरह का तिलिस्म हमारे चारों तरफ इस टाइम शासन को तो नहीं मैं कहूँगा, प्रशासन तो शासन की अनुरूप ही काम करेगा जैसे उसे आदेश होंगे। तो जिस तरह का हमारे चारों तरफ एक तिलिस्म बना दिया अल्पसंख्यक समाज के, उसे तोड़ने में बहुत टाइम चाहिएगा और वो टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें सुबह को कमाना है और शाम को खाना है। तो हम लोग इस तिलिस्म को शायद ना तोड़ पाए, तो हमने इस टाइम अपना आपको सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हम 2म दर्जे के नागरिक हैं। ये हाल है देश के नागरिकों का। चीज और मैं आपको बताऊं, हमारे से बार बार सवाल करा जा रहा कि जैसे भाई मोहम्मद दीपक वहाँ प्रेजेंट हो गया था कोर्ट द्वार में, वो सौभाग्य था बाबा, दुकानदार बाबा का, कि उसको एक सौभाग्य से एक मोहम्मद दीपक खड़ा मिल गया। और ये दुर्भाग्य था हमारा, कि उस टाइम पे कोई बिलाल कुमार या मुकर्रम नवीन कोई खड़ा नहीं मिल पाया। ये दुर्भाग्य था कि इस तरह की कार्रवाई हमारे प्रति लोगों का नजरिया और घृणा हमारे खिलाफ फैली। बाकी हमारी आज भी इस कॉलोनी का सर्वधर्म जो सद्भाव बनाने की, हमारे और भी धर्मों के लोग हैं मेरे बराबर, ये हमारे अंकल बैठे हैं, आ जाओ आप लोग, ये हमारे पंजाबी हैं, बाइकाट पंजाबी हैं, खत्री है, पंजाबी है, हमारे समूह में रहते हैं। अकेला परिवार एक इनका है। हमारे जो मकामी लोग हैं, जो क्षेत्र के, जो इस क्षेत्र के जो प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोग हैं, हम एक दूसरे के प्रति अब भी सद्भाव से सर्वधर्म सद्भाव बना के रखना चाहते हैं और चाहते हैं यहाँ के लोग कि किसी भी प्रकार की अशांति ना फैले। ये बाहरी तत्व कुछ लोग हैं जो अशांति फैलाना चाह रहे हैं। पाक महीना रमजान का है, चारों तरफ सजावट है, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है वो वीरान हो रखा है। मैडम, वीरान तो असल में मैं बताऊं, हमारी एक कमी है मुसलमानों की। हमारे यहाँ अगर कोई मर जाए तो उसके मरने के, दफनाने के, आने के बाद भी हम बिरयानी खावे। हम लोग वो लोग हैं जो एक सामाजिक संगठन है बहुसंख्यक समाज का, वो कहे कि तुम्हारे पूर्वज सब हिंदू थे। बिल्कुल हिंदू थे हमारे पूर्वज। यहाँ हम जो थे सब शोषित समाज के, कन्वर्टेड मुस्लिम है। आपने कहा कि बस ऐसा बोला जाता है। सामाजिक संगठन बोलता है, सुनो मेरी बात, हम कन्वर्टेड मुस्लिम है। एक सामाजिक संगठन कहता है, बहुसंख्यक समाज का बहुत बड़ा संगठन है, वर्ल्ड में उसका नाम है। वो हमें जब एक जबान से यूं कहता है कि तुम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हो। अब उन लोगों की मंशा देख लो, जब हम पहले कन्वर्टेड, जब हमारे पूर्वज कन्वर्टेड नहीं हुए थे, हमें जब भी सताया। अब उनका ये देखो मानसिकता कि हम कन्वर्टेड हो गए, उनके शोषण से तंग आ गए, कन्वर्टेड हो गए, तो अब हमें कन्वर्टेड होने के बाद सताया जा रहा। हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण, हमारा दलितों से ज्यादा शोषण मुस्लिमों का हुआ। आपको ये बता, तो मुस्लिमों का होता आया है। मुस्लिम सबसे ज्यादा शोषित कौम है वर्ल्ड की, हिंदुस्तान के मुस्लिम। कि ना तो नोटिस आया जी, ना कुछ बताया गया कि ये तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, क्या करेंगे। ये अचानक हुआ है एकदम। ये मेरे सारे भाई बंद हैं, मैं किसी से कोई परहेज नहीं करता हूँ। ये मेरा साथ देते हैं, मैं इनका साथ देता हूँ। अकेला घर है मेरा, गली नंबर 3 में। मेरे 4 प्लॉट हैं। 2 मेरे फादर ने बनाए थे, वो DTC में थे जी। 2 वो बना के 2 मैंने खड़े कर दिए। अगर मैं इनसे यानी कि मन मुटाव करता तो मैं बेच के चला जाता,
नहीं तो मैं उसी में रह रहा हूँ। आधी जी सर, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। आधी आधी रात को भी ये भाई मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनका पूरा समर्थन करता हूँ। कोई ऐसा लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो क्या आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, तो क्या ऐसा स्पेसिफिक धर्म को देखकर हुआ है कि किसकी दुकानें तोड़नी ऐसा है चाहिए? जी, ये धर्म को देख के तो नहीं हुआ, ये यानी कि ऐसा है कि एक भड़ास निकाली जा रही है अल्पसंख्यक लोगों के जो अल्पसंख्यकों की वजह से। ये एक भड़ास निकाली गई है कि भाई उधर उनका बुलडोजर फिरा है, जिसने मारा है या जो पिटा है, जो मरा है, उनकी वजह से जो है ये सीन जो है, जो एंकर जो है, तरुण वो हत्याकांड की बात तरुण कर- हत्याकांड जो है वो ए ब्लॉक में हुआ है। हाँ। यहाँ बिल्कुल शांति है, यहाँ पर कोई किसी का कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, एक दूसरे का साथ देने वाले हैं सारे। कई सारी वीडियो वायरल हो रही थी हाँ जी, कि मुस्लिमों की ईद मनाने नहीं दी जाएगी। ऐसे वो तो वायरल हो रही है, हाँ। मगर ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर कोई ऐसा है कि किसी के ऊपर में 300 धारा लगाना लगे तो ऐसे थोड़ी लगवा लेगा कोई। जब कुछ करा ही नहीं है, जुल्म किया ही नहीं है, तो ऐसे तो कोई पुलिस नहीं लगाएगी या कोई धारा नहीं लगेगा। जो आग ए ब्लॉक में लगी थी, जी। उसकी लपटें करीब बी ब्लॉक में भी अब दिखाई दे रही हैं। वो ऐसा है कि लपटें तो चारों तरफ रहेंगी, पूरे हिंदुस्तान में हो रही हैं ये तो। मेरी एक वीडियो सिर्फ यहाँ दिखाई दे रही। मैडम, एक आदमी मीडिया के सामने जेनोसाइड के लिए बोल रहा है, नरसंहार के लिए बोल रहा है, उसके पर अब तक उस पर दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। एक बच्चा बोल रहा है, एक अब वो बालक है, छोटा सा बहुत बालक छोटा कह रहा है कि बच्चा मुझे है। काटे जाएंगे। इस तरह की मानसिकता ईद मनाई जाएगी। खून की मनाई जाएगी, इस तरह की मानसिकता के प्रति उसके कोई किसी प्रकार की क्या कार्रवाई ये वर्ड अगर कोई अल्पसंख्यक बोलता तो क्या होता? अल्पसंख्यक अगर बोलता मैडम, अब तक उसको घर बुलडोजर से ढा दिया जाता। और आप जैसे लोग हमारे से सफाई मांगते होते और हम उसकी तरफ से सफाई देते, नहीं जी वो तो यूं नहीं, वो तो यूं था, वो तो यूं था। कोई बहुसंख्यक समाज का सभ्य आदमी उसकी तरफ से कोई उसको टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। इस टाइम हमारे प्रति बैठ के जेनोसाइड की धमकी दे रहा है और हम सुन रहे हैं, सहर्ष सुन रहे हैं, हम तो तैयार हैं। अच्छा, अगर हम तो दिल्ली सरकार से हमारी और हिंदू समाज से भी, बहुसंख्यक समाज से भी डिमांड है कि हमारे प्रति जो आपको रैली निकालनी निकाल लो, लेकिन तरुण के परिवार को आर्थिक मुआवजा तो दिलाओ। अगर सांप्रदायिक हिंसा में मरा है, अगर दिल्ली सरकार सहर्ष इसे स्वीकार करती है कि तरुण सांप्रदायिक हिंसा में मारा गया, तो उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जावे और उसके परिवार के एक बंदे को सरकारी नौकरी दी जाए। मैडम, अगर ये संभव है कि एक पक्ष को, फिर एक काम करो, इस तरह की अगर मांग कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर देना चाहिए। ये संविधान संपत्त अगर इनकी मांग है तो पूरी करनी चाहिए। लेकिन जो मैं आपसे मांग कर रहा हूँ, पहली बार अब तक किसी ना हिंदू ने करी, ना मुसलमान ने करी, ना किसी ने करी। हमारी मांग है कि तरुण के परिवार को सांप्रदायिक हिंसा में, अगर सरकार मानती है, भाजपा मानती है कि वो सांप्रदायिक हिंसा में मारा गया, तो उसे आर्थिक मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार के, उसके एक छोटे भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। ये मुस्लिम पक्ष की मांग है। ये देखिए, बड़े बड़े संगठन सामने आए, अभी तक बड़ी किसी बड़ी ने नहीं रैलियां बात- निकल रही हैं, लेकिन किसी ने भी ये इस बात तरह की नहीं बात कही। नहीं की। लेकिन हमने एक शुरुआत में- मुस्लिम पक्ष के, देखिए मुस्लिम व्यक्ति हैं हाँ आप, जी, बिल्कुल और आपने इतनी बड़ी बात कह दी बिल्कुल, तरुण के लिए। आप ये इंसाफ जरूर चाहते हैं। चलाना। देखो, मैं चाहूंगा इसको आप एडिट ना करें। हम तरुण के लिए इंसाफ चाहते हैं और उसके लिए उचित मुआवजा चाहते हैं। अगर सरकार और भाजपा मानती है, भाजपा की सरकार है, भाजपा शासन प्रशासन उसके हाथ में है, उसको तुरंत कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उसके छोटे भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। देखिए, तरुण हत्याकांड में, ए ब्लॉक में हत्याकांड होता है, मुस्लिम पक्ष, और ये सिर्फ एक मामूली सा विवाद था, सिर्फ एक बैलून का झगड़ा था, जो कि वो इतना बड़ा बढ़ गया कि जान चली गई, और दोनों पक्षों में लठडंडे चले और दोनों ही पक्ष के लोग अस्पताल में भर्ती हुए। उसके बाद तरुण की जान चली जाती है और उसके बाद जो रैलियां शुरू होती हैं वो बाखूबी आप देख रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या एक ही पक्ष है वहां पर, एक ही पक्ष की बात रखी जा रही है? अभी तक मुस्लिम पक्ष की कोई खबर क्यों नहीं चली? वहां से भी एक रिजवान नाम के बच्चे की जान चली गई, उसको गायब कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन आज भी जो मुस्लिम समाज है वो यही चाहता है कि तरुण को इंसाफ मिले। इससे मिसगाइड हो जाएगा। रिजवान को डीसीपी, हमारे डीसीपी द्वारका ने उसका क्वालिफिकेशन दे दिया, स्पष्टीकरण दे दिया। वो उनकी अभिरक्षा में है, वो उनको पता है। उन्होंने उसको वहां से हॉस्पिटल से वो करा के, छुट्टी करा के उसको अभिरक्षा में ले लिया। उसके प्रति वो इस तरह की कोई गलतफहमी ना फैलाओ। हम नहीं चाहते हमारी तरफ से आपने किसी देखा भी होगा प्रकार सायरा की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि मेरे भाई का कुछ भी पता नहीं है। नहीं, सायरा की वो पुरानी वीडियो है। उसके बाद स्पष्टीकरण द्वारका डीसीपी साहब ने, द्वारका डीसीपी ने दिया है। प्रशासन जो काम सही कर रहा है, हम उसे कहेंगे। प्रशासन ने अब तक
जो जेनोसाइड की धमकी दे रहे हैं, जो हमें ईद ना मनाने की धमकी दे रहे हैं, जो हमारे खून से तो क्या प्रशासन उस पर एक्शन ले रहा है? उस पे एक्शन नहीं ले रहा, तो इस पे हम आपकी मांग कर रहे हैं। जो प्रशासन कर रहा है, हम सुनो, हम एक तो हमारा रमजान का पाक महीना है और हम अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है। हम बिना बात ना तो किसी पे इल्जाम लगाते, ना हम किसी के लिए झूठ बोलते। जो प्रशासन अच्छा कर रहा है तो अच्छा कह रहे हैं, बुरा करेगा तो बुरा कहेंगे। प्रशासन के प्रति हमारा कोई नैरेटिव फैलाने का एजेंडा नहीं है या किसी के भी प्रति। हमारा सिर्फ जो डिमांड है वही है कि निष्पक्षता से प्रशासन फिलहाल हमारी जिस तरह से स्थिति को संभाले हुए निष्पक्षता से ऐसे ही संभाले रहे, और जो एक नरसंहार की धमकी दे रहा है उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिल्ली प्रशासन को करनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, नरसंहार की बात की जा रही है, एक छोटा सा बच्चा किस तरह की बातें कर रहा है वो आप बखूबी वीडियो में देख सकते हैं। किस तरीके से उसने खुलेआम बोला है कि मुसलमानों के खून से ईद मनाई जाएगी, मैं काट दूंगा, मैं बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो किया गया है उस बच्चे का, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है प्रशासन की तरफ से। मैम, ये सिर्फ अवैध निर्माण मानने में क्या हो सके हो, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल गलत है। सबके कुछ आदमियों की रोजी रोटी का भी मामला है, जो रोड पे फैनी वैनी बेच रहे थे, और इसमें जो है ना, एक उसकी कल को तरुण की तैरवी है, कुछ मामला है वहाँ रैली वैली का। तो जिस तरह यहाँ इसे किला बना दिया गया पुलिस के द्वारा, वो समझ से बाहर है मामला कि क्या है। ना प्रशासन ने हमें कोई सूचना दी कि भाई यो हम क्या कर रहे हैं, हैरा हो कुछ और रहा दिखा रहे यहाँ के, हम ये इंक्रोचमेंट तोड़ रहे, लेकिन पुलिस इतनी हो रही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा मामला क्या है। या तो आप कर्फ्यू लगा दो 8-10 दिन का कि भाई चलो बिल्कुल आदमी शांत होके बैठ जाएगा। ना आपने कर्फ्यू लगा रखा, आपने बंधक बना रखा पूरी कॉलोनी को। लोग अपने नमाज नहीं सही तरह पढ़ पा रहे, जो रोजेदार हैं उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही, रेडी लगने दे रहे हैं। यहाँ जो इधर विकासपुरी में परसों भी उन्हें रेडी वालों को मारा, रिक्शे वालों को मारा। जो गरीब आदमी हैं आप उन्हें जाने नहीं दे रहे। जो उनके संगठन के लोग हैं, जो भी हैं, हमें लोग वे आ रहे हैं 10-5 की संख्या में, और अपना उन्हें मार के जा रहे हैं, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदू संगठन के लोग आ रहे हैं, बजरंग दल, आरएसएस, जितने भी संगठन लोग हैं वो आ रहे हैं और अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जा रहा। हमें तो बंधक बना रखा, हमें तो मोबाइल से पता लगे कि भाई कल वहाँ रेडी वालों को मार दिया या किसी रिक्शे वाले को मार दिया। हमें तो मोबाइल सोशल मीडिया के जरिए पता लग रहा, ना हमारे में से कोई निकल के जा सकता। हाँ, ये नहीं पता कि वे लोग हैं कौन, लेकिन वो आ रहे 10-15 की उसमें आ रहे हैं, वे अपना संग बना के लावे, और रिक्शे रेडी वालों को मार रहे, होटल वालों को मार रहे, और यहाँ जो लेडीजें भी जा रही गुजर के बहुसंख्यक समाज की, या और भी जो लोग सोच रहे कि भाई वो मौका है इन्हें, मुल्ला कह रहा, कोई जिहादी कह रहा, कोई कटवा कह रहा, कोई भंगी कह रहा, हमें ऐसा बना दिया कि हमारे से बड़ा कोई जानवर कोई नहीं है। हम मतलब मुसलमान यो एक अलग मंगल ग्रह पे से कौम आई, यो अलग है कुछ, इसके बारे में ऐसे से फैला रहे, नैरेटिव दे रहे कि भाई बस ये हैं, मुल्ले हैं, ये कोई कटवे हैं, भंगी हैं। तुम्हें आपको तो कम से कम जाति सूचक शब्द बोल ले, औरतें यहाँ गाली दे रही उनके आगे। मतलब माहौल ऐसा कर दिया कि बिल्कुल गंभीर, बहुत पता नहीं, 2 पड़ोसियों का झगड़ा है। हम सारे मोहम्मद दीपक बनने को हम सारे तैयार हैं, जब आपने हमें मौका ही नहीं दिया। इतना मौका तो जब देते हैं कि अगर वो तरुण के हत्या हुई, हमें बहुत दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर बोला था कि आपसी रंजिश थी उनकी, काफी समय से उनका विवाद चल रहा था। वे दोनों, वे जो मुसलमान का तो कोई मामला नहीं है ही नहीं वहाँ। हाँ, और तो पहले इतना मैं आपसे ज्यादा- बताऊं, हाँ। 60 साल से मैं लोग पड़ोसी हैं, तो 60 साल में अब की होली ऐसी कैसी आई? वहाँ तो 60 बार होली आ रही होगी, 60 बार दिवाली आ रही होगी, और वहाँ तो पता नहीं कितने त्योहार उनके ब्याह शादी में ऐसे आपसी मामले हैं। तो आपने तो हमें इतना मौका नहीं दिया कि हम कोई सा हमारे में से मोहम्मद दीपक बन जाता। आपने तो पूरे मुसलमान को, कौम को, सबको लपेट दिया। हमारे यहाँ से अगर आप चल के जाओगे तो 1-1.25 किलोमीटर है वो लोग, और हम यहाँ पिछड़े। आप उसी ब्लॉक में देखो, कुछ भी नहीं है वहाँ। बी ब्लॉक में थोड़ा संख्या ज्यादा है मुसलमानों की, इसलिए ऐसे टारगेट पे ले रहे। अन्य हमारे तो इसमें कोई मैटर नहीं है। हम तो कह रहे तरुण को इंसाफ मिले और निष्पक्ष जांच हो, तरुण हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, अच्छा ही। और हमें कम से कम, हमें आप यहीं का इंसान मान लो, हम भी इसी धरती के हैं, हम भी इसी मट्टी के हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ए ब्लॉक में जो हुआ उत्तम नगर के, और उसकी आग की लपटें आज पूरी दिल्ली में धधकती हुई नजर आ रही हैं आपको।
और ये ए ब्लॉक से बी ब्लॉक तक भी पहुंच गई हैं। यहाँ पर जो बाहर मुस्लिम समाज के लोग हैं जो रेडियां लगा रहे हैं, फैनी सिवैयां बेच रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, तो अपने कारोबार को जो भी बढ़ा रहे हैं और अपना जो रोजगार चला रहे हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ संगठन के लोग आते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, कुछ संगठन की महिलाएं आती हैं, वो गाली गलौज करती हैं, गलत अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं, मुल्ला, कटवा, जिहादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंक्रोचमेंट के नाम पर किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुए और ये आग किस लिए लगी ये तो आप जानते ही हैं। तरुण हत्याकांड का मामला जो कि आज हर मुस्लिम जो एरिया हैं उसमें तुल पकड़ रहा है। जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो ये देखिए आगे के जो छज्जे तोड़े गए, जो दुकानें तोड़ी गई, उसमें ये मकान आ जाता है और ये देखिए सामने की तरफ झुक गया। पूरे मकान के लोग डर से यहाँ से चले गए, लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि किसके मकान जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मुस्लिम समाज के होने चाहिए बस। क्या कहना चाहते हैं? आपने इस पे कंप्लेंट भी डाली? इस पे हमने एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को कॉल करी थी। उन्होंने कहा जी ये हमारा कोई सिस्टम नहीं चलता। ये सामने 2 स्कूल है, 3, 1 नंबर 2 नंबर, ये राज्य सरकार के हैं। हमने कहा सुबह को बच्चे आएंगी, अगर ये भरभरा के नीचे गिर गया तो इसके लिए क्या किसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी होगी। आपको चाहिए कि इस पे बैरिकेडिंग लगाएं और आने आवागमन को यहाँ अवरुद्ध करा जाए। उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, पुलिस करेगी। पुलिस प्रशासन से कहा, उन्होंने कहा भाई अपना आप देखो। अब सुबह बच्ची आएंगी यहाँ से, मेरे ख्याल से 8,500 बच्ची पढ़ती हैं इस स्कूल में, लड़का और लड़की, को एजुकेशन भी है और लड़कियों का भी है, कन्या विद्यालय भी है। कोई किसी प्रकार का उन्होंने कोई सहयोग नहीं करा, ना पुलिस प्रशासन ने, ना एनडीआरएफ ने, और जो संबंधित विभाग है फायर ब्रिगेड, हमने सबको कॉल क्या करा। मैं जानना चाहती हूँ सर, मैं माफ कीजिए आपकी बात को काट रही हूँ, क्या मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर कौन से ऐसे अपराधी रहते हैं जिस घर को ढा दिया गया है? एक घर को बनाने में पूरी जिंदगी चली जाती है, पाई पाई जमा करके एक मकान बनाया जाता है और इस मकान को इस तरीके से देखिए ढा दिया गया है। इसको ढा दिया ही कहेंगे क्योंकि आधा तो ये झुक चुका है और कभी भी गिर सकता है, लेकिन इस पर अब कौन एक्शन लेगा? इस मकान की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? कोई नहीं है, जिम्मेदारी लेने वाला कोई है जी, विधवा महिला है। हाँ। उसको हमारा समाज, उसका पालन पोषण भी हमारे समाज के लोग करते हैं। उसका इतना भी नहीं कि उसको अगर मोहल्ले से रोटी ना जावे तो उसकी रोटी भी नहीं बनती, इतनी परेशान हो रही है। रहने की भी समस्या हो गई। अब कहाँ बस अब जाएंगे? तो कुछ भी नहीं, जीने मिलना सब तोड़ दिया उन्होंने। होगी और वैसे भी इस पे तो रहना भी गलत है, ये वो उसका वही निकाल दिया पिलर। पिलर ये देखो पिलर पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाएं, ये कौन सा इंक्रोचमेंट था जो इस तरीके से बर्बरता निभाई गई है। और आज दिल्ली पुलिस क्या कहती है यहाँ पर, क्या आप मीडिया से बाइट नहीं दे सकते, आप मीडिया से बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? लोग अपने लिए बात कर भी सकते हैं, अपने लिए आवाज उठा भी सकते हैं, ये इनका फंडामेंटल राइट है और लोग बोल भी सकते हैं। ये देखिए एक विधवा महिला जो कि दूसरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, वो खाना पहुंचाते थे और आज जो उसके रहने का ठिकाना था उसको भी गिरा दिया। इस पर नजर किसी की नहीं जाएगी। यहाँ कौन से आतंकवादी रहते थे, यहाँ पर कौन से मुजरिम और ऐसे लोग रहते थे जो किसी की हत्या कर दी उन्होंने। और यहाँ देखिए स्कूल की बात करें, देखिए स्कूल की जैसे सर ने बताया, यहाँ सामने 1 नंबर 2 नंबर स्कूल है। अगर ऊपर वाला ना करे, बच्चे निकलते हैं यहाँ से और ये भड़बड़ाकर मकान गिर जाता है या किसी बच्चे को नुकसान हो जाता है, तो फिर सारा कलंक मुस्लिम समाज पर फिर लग जाएगा, क्योंकि मुस्लिम का घर है ये। अब क्यों नजर नहीं दौड़ाई जा रही है इस पर, क्यों नहीं देखा जा रहा है? कितने बजे आए थे ये लोग? ऐसा है कोई 1 बजे के आसपास आए थे, 1 बजे के करीब के आसपास आए थे और इसे तोड़ के, और क्या कहेंगे, जैसे ना ऊपर से ऐसा हो रहा है, ऐसे गिरने को हो रहा है, ऊपर से भी गिरने को हो रहा है, ऊपर जाके देखो तो ऐसे गिरने को हो रहा है। बताओ हमारे बच्चे हम कहाँ जाएं? बताओ जब तोड़नी थी तो वो नोटिस भेजते भाई, हम खाली करवाते, हम खुद ही तोड़ देते हैं भाई, फालतू में बनी हुई है तो हम खुद तोड़ देते हैं, हमें कोई वो थोड़ी है इससे। ये हिला दिया, वो सारा हिला दिया, तो बताओ अब कहाँ बैठे, कहाँ ठिकाना हमारा, रोज से बैठे कहाँ प्यारे हम कहाँ बनाओ, आटा रखा, इसमें आटा है बस और कुछ नहीं है। अब ऊपर जाने से किसी तरीके की नोटिस वगैरह भी दी गई? कुछ नहीं दिया, यही तो दुकान, नोटिस क्यों नहीं दिया? ऊपर जाने से मना कर रहे हैं सर, घर मिल गया है, बच्चे कहाँ लेके गिरने को हो रहा है। बताओ ना, ये मेरी
बच्चियां हैं, मैं इन्हें लेके कहाँ जाऊँ? अब रोड पर बताओ, रात भी है, सियानी बच्चे भी हैं, बताओ कहाँ जाऊँ? ये लौंडियां हैं तो इन्हें कहाँ लेके जाऊँ रातों को? तुम्हें पता माहौल भी कितना खराब है, भेड़िए चारों तरफ फिर रहे। आप लोगों का घर पूरा जड़ से पूरा हिल चुका है। बिल्कुल आप ऊपर जाके देखो, आप जाके देख लो, किसी को मना नहीं है, आप जाकर देख लो, ये झूठ है कि सच है? नोटिस वगैरह किसी तरीके का? यही तो बात दुख है, पूरा नगर बंद कर दिया और बुलडोजर चला दिया, बताओ। और फिर कह क्या कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था? यूं कह रहे हैं उनका नहीं मारा कोर्ट की क्या? तरफ से ऑर्डर आया तो तोड़ दो, हमने मार हम दिया मानो क्या? तोड़ बताओ, दो। हमें बताओ। हाँ? जी? वो उनसे कहा था कि भैया तुमने ऐसे क्यों करा? उनका नहीं मारा, यूं कह रहे हैं तुम्हारा तो घर है फिर बन जाएगा, उनका नहीं मारा, ऐसे बोल रहे हैं। उनका नहीं मरा जो हत्या हुई थी हाँ, उसके हाँ, बारे में? हाँ। तो उसका तो कोई वो ही नहीं है, हम तो कहीं तक भी नहीं थे उसका। लाल उसका गया, हमें दुख है, हमें दुख है, लाल गया है, पर दूसरे को तो कर देना जिसने मारा उसे मारो, उसे फांसी का हुक्म, कुछ भी करो भाई, जैसे कोई करेगा वैसे भुगतेगा, सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे नहीं मिले, तो सबको थोड़ी मिलेगी। आपको लग रहा है बदले की कार्रवाई हो रही है ये सारा? ये बदले की हो रही है। जब वो खुद ही कह रहा है कि उनका नहीं मरा, जब वो खुद एक-एक करके बोल लीजिए। हाँ, वो खुद कह रहे हैं कि उनका नहीं मरा क्या, तुम्हारा तो घर है, सही हो जाएगा, उनका वापिस आ जाएगा, ऐसे बोल रहा हूँ। और कितने और भी घर है या सिर्फ आप ही का आगे से घर टूटा है? या हिला दिया है, हमारे में से तीन था, उसमें मारा एकदम। हमारा इसमें मार दिया, सारा हिल गया, घर में जा नहीं सकते हम। वो एमसीडी वाले की गलती है हमारी, वो कह रहे हैं गलती क्या, इस गलती को ठीक करके देंगे। अब बताओ हम इसमें कैसे जाम है? कह रहे सपोर्ट लगवा देंगे, काली सपोर्ट से काम हो जाएगा? हैं? मना कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो जी पुलिस वाले बदमाशी भी कर रहे थे क्या? नहीं, पुलिस वाले तो बेचारे शरीफ बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारा कोई कसूर नहीं है। जी। पुलिस वाले कह रहे हैं हमारा कोई कसूर नहीं है, सब एमसीडी वाला आता है, वो अंधाधुंध अंधाओं का काम करता है, कुछ भी कर देता है, वो काम करवा के देना है। अंधों की तरह चलाता है बुलडोजर। कितने साल पुराना घर था आप लोगों का? 50 साल पुराना है ये। जी, तो उससे पहले इससे पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और इसी वजह से आगे की कार्रवाई नहीं करी, कभी सच में ही गिर जाए, भाग गए वो, बिल्कुल भाग गए यहाँ से, हिलते ही छोड़ दिया। भाग गए, आगे कभी नहीं करा फिर। मैं पहले क्या बोला था कि हम सिर्फ आगे का जो वो छज्जा वगैरह सिर्फ उसको बोल करेंगे, सबका तोड़ेंगे, सबका तोड़ रहे हैं। शटर तोड़ेंगे, फिर उन्होंने ऐसा 2 बार ऐसा करके लाया, इसका पिलर जो नीचे था वो हटा दिया, इसकी वजह से ये घर पिलर है ना, देखो तो भाई साहब, वो पिलर जी जी, वो हटा दिया, सब ये पिलर है और इसकी वजह से पूरा घर की नींव हिल गई है। जी, अब इसका खतरा है, पूरा मकान हिल गया, पूरा मकान है जाने में, तो गिर जाएगा। हाँ, अब ये है कि अपनी जान को जोखिम डाल के जाना चाहो, रहना चाहो, रह लो, फिर मरते हो तो मर जाओ, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आप लोगों ने कुछ नहीं, तो ठीक रहा था पुराना मकान, ये पूरे घर में दरार पड़ गई, एक साइड हो गया पूरा मकान। कोई फैमिली रहे, खुदा ना खास्ते कोई आस्था हो जाए, फैमिली दब जाए, इसके अंदर क्या होगा, क्या रहेगा इसके अंदर?